Now, good morning, students. Now, today we are going to do notice writing. Now, what is a notice writing? A notice is a written or printed news, announcement, or information. It contains news information about something that has happened or is likely to happen. A notice can be about a meeting, an event, an excursion, a historical trip, a picnic, lost or found, change of name, address, uniform, timings, venue, etc. नाउ स्टूडेंट्स, जो नोटिस है वो रिटन या प्रिंटेड न्यूज़, अनाउंसमेंट या कोई इंफॉर्मेशन होती है, और इसमें जो है न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कुछ भी जो चीज़ हो चुकी है और जो या कुछ होने वाला है तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, नोटिस देता है. अ नोटिस जो है कैन बी अबाउट अ मीटिंग. नोटिस कोई मीटिंग के बारे में भी हो सकता है, कोई इवेंट के बारे में भी हो सकता है, कोई एक्सकर्शन के बारे में भी हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल ट्रिप के बारे में भी बता सकते हैं, और पिकनिक और लॉस्ट और फाउंड के बारे में, चेंज ऑफ नेम अगर है तो वो उसके बारे में, एड्रेस अगर चेंज हो रहा है तो उसके बारे में, यूनिफॉर्म, टाइमिंग्स, वेन्यू, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है नोटिस. ठीक है, उसके बाद में है इसका पर्पस क्या है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नोटिस, वाई नोटिस इज़ रिटन. नाउ नोटिसेस आर वेरी effective means of disseminating information related to different issues or occasions. अब जो नोटिस है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मीन है ये कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना. ठीक है, रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज़, कोई भी डिफरेंट इश्यूज़ अगर कोई किसी के बारे में भी है तो उसको हम लोग मतलब नोटिस के द्वारा पहुँचा सकते हैं. दे रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन अ शॉर्ट टाइम. अब ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप को मतलब जो है वो एक मतलब इन अ शॉर्ट पीरियड वो सारे लोग उस नोटिस को पढ़ के अवेयर हो सकते हैं, जो भी नोटिस जिसके बारे में भी है. हैंस अ नोटिस इज़ रिटन इन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज. जो नोटिस है वो सिंपल लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो. इट इज़ क्लियर, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. और ये एकदम क्लियर होता है, क्लियरली लिखा होता है, वेन्यू भी दिखाया होता है, इसमें टाइमिंग्स भी बताई होती हैं. इट शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ये नोटिस होना चाहिए. नाउ वेयर इज़ नोटिस डिस्प्लेड. अब नोटिस कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर. नोटिस जो है वो स्कूल में आपने देखा होगा, नोटिस बोर्ड हमारे लगा होता है, वहाँ पर कोई भी नोटिस जो है वो हम लोग देख सकते हैं. वी गेट अवेयर ऑफ दैट थिंग. नाउ वी गेट अवेयर ऑफ द इवेंट विच इज़ गोइंग टू बी हैपन. ठीक है, नाउ स्कूल या कॉलेज नोटिस बोर्ड्स के ऊपर भी लगाया जाता है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में भी आ जाता है, पब्लिक नोटिस बोर्ड में भी हम लोग नोटिस जो है वो लगा देते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोटिस. जो नोटिस के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है उसका फॉर्मेट. नोटिस का हम सबसे पहले फॉर्मेट को देखते हैं. और फॉर्मेट जो है वो क्या बताता है, उसमें क्या होता है, उसमें इट इंक्लूड्स द वर्ड नोटिस. सबसे पहले उसमें जो वर्ड जो नोटिस है वो भी होता है, लिखते हैं हम लोग सबसे ऊपर. डेट भी लिखी जाती है, हेडिंग भी लिखी जाती है, राइटर्स नेम भी लिखा जाता है जो ये इशू कर रहा है नोटिस.
and designation of that writer. Now after that the content. कंटेंट कैसे होना चाहिए, आप नोटिस जब लिख रहे हो उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए. इट मस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, इट मस्ट आंसर टू द क्वेश्चंस व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, ये सारी चीज़ों के बारे में आंसर करना चाहिए. कंटेंट and content should be brief, to the point, and the word limit should be 30 to around 50 to 60 words. Now expression कैसा होना चाहिए, उसका लिखने का ढंग कैसा होना चाहिए. It relates to the overall organization and relevance of the content as well as grammatical accuracy and fluency. अब इसके एक्सप्रेशन में जो है वो हम लोग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी उसकी करेक्ट होनी चाहिए, उसकी फ्लुएंसी जो कुछ भी लिख रहे हैं उसकी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है. एंड एवरीथिंग शुड बी रेलिवेंट टू द कंटेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ what are the value points of notice. अब वैल्यू पॉइंट क्या है नोटिस के, ये हम देखेंगे. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने लिखना है, कोई इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में लिखना है, और ऑफिस इशूइंग इट, जो भी नोटिस को इशू कर रहा है, दे रहा है, बता रहा है, तो उसके बारे में हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने लिखना है. देन इज़ डेट ऑफ इशूइंग अ नोटिस. उसकी डेट लिखनी है जब ये नोटिस जो है, जिस दिन हम लोगों ने ये नोटिस इशू किया है उसकी डेट भी जो है वो हम लोगों ने लिखनी है. देन थर्ड इज़ द हेडिंग नोटिस टू मेक इट वेरी क्लियर. और हम लोगों ने ऊपर जो है वो नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये कोई नोटिस है और सारे लोग उसमें अवेयर हो जाए. देन आफ्टरवर्ड फोर्थ पॉइंट इज पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन रिटन. अब इसका पर्पस क्या है उसके बारे में भी हमें पता लगता है. देन उसकी डिटेल्स ऑफ शेड्यूल. डिटेल्स ऑफ शेड्यूल मीन्स डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, ड्यूरेशन, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए उसमें. एवरीथिंग शुड बी मेंशन, ठीक है. आफ्टर दैट द कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसको आपने कॉन्टैक्ट करना है, उसका एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी मेंशन देयर. नाउ स्टूडेंट्स लुक आउट फॉर द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. अब नोटिस में क्या है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन नोटिस इज दैट इट इज़ ऑलवेज इनक्लोज इन अ बॉक्स, कि ये हमेशा बॉक्स में होता है नोटिस. सो बिफोर राइटिंग अ नोटिस मेक अ बॉक्स. तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या बॉक्स जो है वो बना लेना है. देन उसके बाद में आप लोगों ने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे टॉप पे लिखना है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. जैसे यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर में, आप लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखना है, कॉमा डाल के उस स्टेट का नाम जो है वो भी आपने मेंशन करना है. आफ्टर दैट उसके नीचे बिलो दैट ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट बिलो दैट यू हैव टू राइट नोटिस. अब यहाँ पर भी नोटिस जो आप लोगों ने लिखना है वो आपने कैपिटल लेटर में ही लिखना है. ये नोटिस आपने लिखा है एंड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर. लुक हियर. Then afterward in the left side you have to put date. Below notice you have to put date on the left side, ठीक है. लेफ़्ट साइड में आप लोगों ने डेट लिखनी है. उसके बाद में उसके नीचे आप लोगों ने हेडिंग जो है वो यू हैव टू मेंशन इट. अब जो डेट है वो आप लोगों ने कैसे लिखनी है, जस्ट लुक एट इट.
जो डेट है आप लोगों ने लाइक हियर इट हैज़ बीन रिटन 3 अगस्त 2020 और वट एवर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे आपका टुडे द डेट इज़ 8, सो आप लोगों ने 8 लिख के जून 8th of June, then comma 2020, you can write like this. Yeah. Afterward, the heading. अब आप लोगों ने heading लिखनी है. Heading should be very catchy. बहुत ही appealing होना चाहिए. आपका जो heading है, it should appeal to the reader. ठीक है, जो भी ये रीड कर रहा है नोटिस, इट शुड अपील इट। ये नहीं कि आपने गंदा गंदा सा लिख दिया है। कैपिटल लेटर्स में आप लोग लिखोगे नोटिस, जो भी आप हेडिंग डाल रहे हो, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस। अगर ये लॉस्ट का नोटिस है तो हमने जो लॉस्ट वी हैव रिटन हियर विद एक्सक्लेमेटरी साइन वी हैव पुट। अगर फाउंड है तो फाउंड में फाउंड वी विल राइट लाइक दैट। Okay, afterward below heading, then we will start the content. Now the content should be brief, it should be precise, it should be to the point. Everything should be mentioned, venue, duration, time, everything should be mentioned in it. It should be clearly mentioned in it. Okay, fine. And I have told you the word limit. इट शुड बी अराउंड 50 to 60 वर्ड। अगर आप ज़्यादा भी लिख लेते हो तो आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ बेटर टू राइट अप टू 50 to 60 वर्ड लिमिट। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो भी नोटिस लिख रहा है, जिसके द्वारा ये नोटिस दिया जा रहा है, उसका नेम जो है यू हैव टू पुट। लाइक इफ़ द नोटिस इज़ बाय अ हेड गर्ल और अ हेड बॉय, तो आप वहाँ पर स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल लिख के नीचे आपने एंडर साइन यू हैव टू पुट। वहाँ पर नीचे आप अपने साइन जो है वो कर सकते हो हेड गर्ल या हेड बॉय के अकॉर्डिंगली। लाइक वी विल टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ हियर, नाउ लुक हियर, now you are Munish from सर्व भारती स्कूल चंडीगढ़। अब यहाँ पर ये जो नोटिस जो दिया गया है, ये मुनीश जो है वो लिख रहा है, मुनीश जो है वो नोटिस लिख रहा है मुनीश के द्वारा। देन आप अगर मुनीश हो तो दैट मीन्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है, जो मैंने यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बताया है, आपका नेम जो है इट शुड बी पुट डाउन। आपका यहाँ पर नेम आना जाना चाहिए, मुनीश का नेम आना जाना चाहिए। उसके बाद में देन हियर द स्कूल नेम हैज़ बीन गिवन सर्व भारती स्कूल। अब सर्व भारती स्कूल जो है वो आप लोगों ने लिखना है इन द कैपिटल लेटर। आपको स्कूल का नेम दे दिया है। अगर बाई चांस इफ़ द स्कूल नेम हैज़ नॉट बीन मेंशन देयर इन द स्टेटमेंट, देन यू हैव टू पुट योर स्कूल नेम। आपने अपने स्कूल का नेम जो है वो पुट कर लेना है वहाँ पर। You have to write your own school's name. Now सर्व भारती स्कूल चंडीगढ़, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर्व भारती स्कूल कॉमा एंड देन वी हैव मेंशन द स्ट्रीट नेम। ओके, while now the notice is about, now read here, while playing in the ground you lost your science book। अब यहाँ पर क्या उन्होंने बताया है कि मैं जब खेल रहा था, मुनीश जब खेल रहा था, तो यहाँ पर उसकी जो साइंस की बुक जो है वो लॉस्ट हो गई, ठीक है। आफ्टर रीचिंग होम, अब घर में जब वो पहुँचा तो उसको अपनी बुक जो थी वो मिसिंग, ही हैज़ फाउंड हिज बुक मिस्ड, ठीक है। अपनी जो बुक है उसको मिसिंग लगी, उसको मिली नहीं वो वाली बुक। So now you have to draft a notice giving necessary details of the book। आपने अब अपनी जो बुक की डिटेल्स जो हैं वो आपने इसमें नोटिस में मेंशन करनी है। ओके फाइन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में ही आपको सारा कुछ मिल गया है। मुनीश
मुनीश आपने अपना नेम नहीं पुट करना है, यहाँ पर मुनीश का नेम है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट मुनीश, नीचे आपने मुनीश का नाम डालना है। उसके बाद में आपको ये पता लग गया है कि ये लॉस्ट का नोटिस है, तो यू हैव टू पुट यहाँ पर लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अब लॉस्ट 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 आ जाएगा यहाँ पर। अगर फाउंड का होगा तो फाउंड फाउंड फाउंड, अगर किसी और के बारे में है तो देन यू हैव टू राइट अबाउट दैट। द टॉपिक और द हेडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके फाइन। देन आफ्टरवर्ड द कंटेंट। कंटेंट देख लो, यहाँ पर 3 लाइनों में ही लिखा हुआ है 3, ठीक है। दैट मीन्स दे हैव कवर्ड अप टू 50 to 60 वर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो लगाया है, दैट मीन्स मुनीश जो है वो लिख के दैट देन दे हैव एंडेड द नोटिस। I think you have understood notice very clearly. Now I will be giving you one task, and accordingly you have to write that task as a homework. Thank you so much.